दिल्ली में होगा विशाल गौ प्रतिष्ठा आंदोलन। आगामी 20 नवंबर गोपाष्टमी को दिल्ली रामलीला मैदान में चारों पीठ के पूज्य शंकराचार्य एवं संत गोपाल मणि महाराज के सानिध्य में हो विशाल गौ प्रतिष्ठा आंदोलन होगा। गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए पूरे देश में लाखों सनातनी हिंदू इस आंदोलन में पहुंचेंगे। गौमाता राष्ट्रमाता के ध्वजवाहक गौ कांति अग्रदूत संत गोपाल मणि महाराज के सुपुत्र सुप्रसिद्ध गौकथा वक्ता आचार्य सीता शरण जी महाराज ने कहा, आज पूरे देश में एक ही नारा व्याप्त हो चुका है, गौमाता राष्ट्रमाता। उन्होंने कहा, पूज्य मणि महाराज जी पिछले 2 दशक से एक ही संकल्प, एक ही नारे को लेकर पूरे देश और दुनिया में जन जागरण कर रहे हैं, क्योंकि इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के मूल केंद्र भारतीय गौमाता को राष्ट्रमाता का संवैधानिक सम्मान मिलना चाहिए, जिसके लिए पूज्य महाराज जी 3 बार पहले भी दिल्ली के अंदर विशाल गौ प्रतिष्ठा आंदोलन कर चुके हैं। सभी राज्यों की राजधानियों में और देश के 676 जिलों में स्वयं जाकर के गौमाता राष्ट्रमाता जन जागरण अभियान पहले ही कर चुके हैं। अब इसी क्रम में चौथी बार चारों शंकराचार्यों के सानिध्य में आगामी 20 नवंबर गोपाष्टमी को दिल्ली में गौमाता राष्ट्रमाता महाजन आंदोलन करने जा रहे हैं। आचार्य सीता शरण जी ने कहा कि इस बार गोपाष्टमी को चौथी बार दिल्ली में होने वाले गौमाता राष्ट्रमाता महाजन आंदोलन को सफल बनाने के लिए चारों पीठ के पूज्य शंकराचार्य, देश के सभी धर्मगुरु, संत समाज, आचार्य गण, समाज सेवी, धर्मविद कार्यक्रम में पहुंचेंगे। साथ ही देवभूमि उत्तराखंड के कोने कोने से लाखों गौभक्त 20 नवंबर को दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद से आचार्य सुभाष जोशी, पूर्व राज्य मंत्री, ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे राष्ट्र की मांग है कि भारतीय संस्कृति की मूल आधार गौमाता को राष्ट्रमाता का संवैधानिक सम्मान मिलना चाहिए, तभी हिंदू राष्ट्र की कल्पना सार्थक होगी और राष्ट्र समृद्ध होगा। मीडिया प्रभारी डॉक्टर बिजलवाण ने मीडिया बंधुओं से बात करते हुए आगे कहा कि आजकल देश में सनातन भारत हिंदू राष्ट्र का मुद्दा चल पड़ा है, लेकिन इन दोनों के मूल में जो गौमाता है उनके सम्मान की, संरक्षण की, संवर्धन की पहले बात होनी चाहिए। डॉक्टर बिजलवाण ने कहा कि गौमाता केवल संत गोपाल मणि महाराज जी की नहीं, गाय प्रत्येक हिंदू की है। हर हिंदू को गाय को माता मानना चाहिए। 14 रत्नों में निकली हुई पूजनीय गौ माता जो ऋषियों को दी गई थी हिमालय में, तो उसी हिमालय के ऋषियों की धरोहर गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए 2008 से वह संघर्षरत हैं और पूरे देश में उन्होंने 676 जिलों में गौ भक्तों के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंच करके इस बात को रखा कि क्या इस देश के लोग गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना चाहते हैं, क्या सनातन धर्म की मूल गौ माता है। तो सबने इस पर अपनी विचार रखा और कहा, गुरुजी आप सही कह रहे हैं, सनातन धर्म में गौ माता को माता का स्थान दिया गया है, इसलिए हम भी राष्ट्रमाता का स्थान दिलवाना चाहते हैं। तो विगत 2 दशकों में गुरुजी ने पूरे देश की यात्रा करने के बाद 3 बार रामलीला मैदान में आंदोलन कर दिया है और उसमें लाखों लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई। तो इस बार उनको पूरा भरोसा है कि करोड़ों लोग वहाँ पर आएंगे अपनी श्रद्धा को लेकर के। और जिस दिन हमारे भगवान गौ माताओं को चराने के लिए जंगल गए थे और गौ माता का संरक्षण किया था, उस दिन को गोपाष्टमी कहते हैं। और गोपाष्टमी 20 नवंबर 2023 को वह भारत सरकार को इस निवेदन के साथ अपनी बात को रखेंगे कि देखिए रामलीला मैदान में जो करोड़ों लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनकी श्रद्धा का ध्यान रखते हुए गौ माता को राष्ट्रमाता का स्थान दिया जाए। ये आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस बार क्या खास होगा? इस बार सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो हमारी 4 पीठें हैं पूरे देश की, चारों पीठों के जो पूज्य शंकराचार्य हैं, उनके पावन सानिध्य में ये आयोजन इस समय होने जा रहा है। और दूसरी बात है कि पूरे देश के जितने बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े संत हैं, सब लोग इसमें उपस्थित रहेंगे और पूरे देश के अंदर से गौ भक्त निकल करके इसमें आ रहे हैं और सबकी एक ही मांग है कि गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर सुशोभित किया जाए। क्या लगता है आपको कि सरकार सुनेगी इस बार? हमें तो पूरी उम्मीद है जो है सर, मानस को उन्होंने दिया था। हमें तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि बच्चा जब तक रोएगा नहीं तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी। तो हम सब जो है गौ माता के बच्चे हैं और हम सरकार के पास अपना निवेदन करने जा रहे हैं कि अविलंब गौ माता को पशु मंत्रालय से हटा करके उसको राष्ट्र की माता के पद पर सुशोभित किया जाए। इस प्रश्न का ये उत्तर है कि परम पूजनीय गुरुदेव ने जब गौ माता की रक्षा के लिए जब धेनु मानस ग्रंथ की रचना की, तो सबसे पहले भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से गुरुजी को संस्कृति मनीषी का पुरस्कार दिया और उन्होंने कहा, और 2 लाख रुपए भी इनाम में दिए थे गुरुजी को, और कहा कि आप जो पूरे देश में गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए और गौ संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं,
तो उसमें सरकार ने अपना सहयोग दिया और गुरुजी का समर्थन किया। इसलिए गुरुजी को पूर्ण भरोसा है कि भारत सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए। तो अगर सरकार का समर्थन मिल रहा है तो इतना समय क्यों लग रहा है राष्ट्रमाता घोषित करने में? तो भाई समय तो लगता ही है किसी भी चीज़ में, लेकिन सरकार भी ये चाह रही है कि जिस दिन पूरे देश के करोड़ों लोग अपनी श्रद्धा तो दिखाएं, तो इसीलिए गुरुजी चाह रहे हैं कि गोपाष्टमी के दिन सारे देश के लोग अपनी श्रद्धा को लेकर के वहाँ पर पहुँचें और भारत सरकार देखे जिस प्रकार से करोड़ों हिंदुओं ने राम के प्रति अपनी श्रद्धा को दिखाया, तो आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। ऐसे ही करोड़ों लोग जब गौ माता के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाएंगे तो गौ माता राष्ट्रमाता बन जाएगी।